नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा सीबीएसई क्लास 12th है उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज हमारी 5.2 बची हुई है। आज उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिकली भी जो आपकी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपकी डिफरेंशिएशन के ऊपर यानी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। इसका जो कॉन्सेप्ट था हमारा बेसिक था इसका वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो अब हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो जो वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने, या फिर ये जो ऊपर आई बटन है इसको क्लिक करके आप 1 से लेकर के 5th क्वेश्चन तक की वीडियो देख सकते हैं। वरना अगर आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको क्या करना है? जो गिवन फंक्शन है आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, उनका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक तो ऑलरेडी हम उनको डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक भी सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो ये जो आपको गिवन फंक्शन है इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहली बात तो ये है, क्या है ये? कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि ये दो डिफरेंट फंक्शन से मिलकर कंपोज करके बनाया हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसिडर कर लेंगे कि y के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है जो गिवन फंक्शन होता है हम उसको fx इज इक्वल्स टू y के रूप में लिखते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं ये जो फंक्शन है ये y के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाला फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब आपने इसका बेसिक समझा था, जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसका बेसिक समझा था, वीडियो देखी थी, तब आपको ये बात जरूर पता चली होगी, आपने ये बात नोटिस भी की होगी खुद, कि साइन स्क्वायर अगर एक्स की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स की पावर 5 का क्या ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, अगर ये यहां लगा हुआ है तो आप इसको होल पावर में भी लगा सकते हैं। ये दोनों क्या है? सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई एक साथ हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे आप कहोगे यूवी रूल। ये जो यूवी होते हैं ये डिफरेंट फंक्शन है, यू एक डिफरेंट फंक्शन है, वी एक डिफरेंट फंक्शन है, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हमें करना होता है इसका डिफरेंशिएशन, तब हम इस्तेमाल करते हैं यूवी यानी कि प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कहता है कि जब आप दो फंक्शंस को क्या करते हो, उनका डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको डिफरेंशिएट करते हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तब आप इनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सबसे पहले यू का डिफरेंशिएशन कर दोगे, वी को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर प्लस में अभी यू का तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब वी का डिफरेंशिएशन कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे यू को। तो ये आपका क्या आ गया? डिफरेंशिएशन आ गया यूवी का। ठीक है, यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वी को। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये दो फंक्शन थे। ठीक है, यू एक फंक्शन था और वी एक फंक्शन था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तब हमने इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर दिया। अगर अब आप देखते हो तो यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉस एक्स के क्यूब और एक फंक्शन दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। दो डिफरेंट फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो भाई हम ये रूल तो लगा सकते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कॉस एक्स क्यूब आपका यू है और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 आपका वी है। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं लेट u इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, या फिर इसे कैसे लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे यूज करना है u इंटू में v यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको v की वैल्यू चाहिए, हमारे पास तो v की वैल्यू है। आपको u की वैल्यू चाहिए, हमारे पास u की वैल्यू भी है। अब आपको फाइंड करनी पड़ेगी u डैश यानी कि u के डिफरेंशिएशन और v के डिफरेंशिएशन की वैल्यू। तो उनको सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो गिवन फंक्शन हमारा y है ये किसके इक्वल होगा? ये होगा दो डिफरेंट फंक्शंस u और v के मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंशिएशन के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यूज यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो इस साइड हम लिख देते हैं फाइंडिंग u डैश यानी कि u जो हमने फंक्शन कंसिडर किया है उसका डिफरेंशिएशन, और इस साइड हम कंसिडर कर लेते हैं फाइंडिंग
डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन v यानी कि v डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा u है क्या, u है हमारा cos x का क्यूब। ठीक है, अब ये आपका फंक्शन है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो u डैश आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया एज अ u डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन। अब आपको पता है कि जो cos ऑफ x होता है, जो cos ऑफ x होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो फंक्शन तो cos x ही है, बस x की जगह हमारा क्या है, x क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है फंक्शन, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। अब x की पावर अगर n होती है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो, अगर x की पावर n होती है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो, तब कैसे करोगे इसको, ये जो पावर होती है n, ये बाहर आ जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, x, और यहाँ पे n माइनस में 1 ये बचता है। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे n जो है, हमारी जो पावर है वो 3 है, तो 3 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस में 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इज इक्वल टू माइनस, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिखते हैं हमेशा, तो -3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि x की पावर 2, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, और ये बचा तो यहाँ लिख देते हैं साइन x क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका u डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसी तरीके से आपको फाइंड करना है v डैश यानी कि v का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लिख लेते हैं v हमारा है क्या, तो v है आपका साइन x की पावर 5, हम इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो एक हमारे पास तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का, वो हमारा इजी हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब x की पावर n होती है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n, x की पावर n माइनस में 1। तो हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर था इसको होल पावर की तरीके से ट्रीट किया, तो ये v डैश क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन x की पावर 5, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 माइनस में 1 जो होता है 1। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अंदर फंक्शन था, देखो हम क्या करते थे, सबसे पहले इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो अंदर फंक्शन बचता है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या बचा, आपके पास यहाँ पे बचा साइन x की पावर 5, तो आपको क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी आपको क्या करना है, साइन x की पावर 5 जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में साइन x की पावर 5, क्योंकि ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x की जगह क्या है, x की पावर 5 है, और यहाँ पे x की जो पावर 5 है इसका भी करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, ये हो जाएगा cos x की पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी बाहर, इनटू में x की पावर 5 माइनस में 1 यानी x की पावर 4। तो यहाँ से v डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना आएगा, 5 इंटू मतलब 2 इंटू में 5 कर लिया, 5 इंटू में 2 कर लो, 10 ही आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है, फिर यहाँ पे फंक्शंस लिख देते हैं, साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। ठीक है, तो ये v डैश आ गया यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे v जो आपके पास था वैल्यू, हमारे पास v ऑलरेडी है, ये v है, ये u है, आपको क्या करना था, इनका जो प्रोडक्ट था उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना था। जो हमने किसके इक्वल रखा था, हमने ये जो फंक्शन था उसको y के इक्वल माना था, जो प्रोवाइडेड फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, u इंटू में v के डिफरेंशिएशन के इक्वल है, और ये जो वैल्यू है इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा u डैश v प्लस में v डैश u। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास है, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और y डैश यानी कि गिवन जो फंक्शन था क्वेश्चन 6 के अंदर उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू u डैश कितना है, ये u डैश आ गया -3x की पावर 2 साइन x क्यूब, और इंटू में v करना है, तो v आपके पास ये था साइन स्क्वायर लिख लो, या ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख दो, या होल स्क्वायर दे दो, एक ही बात है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब प्लस में v डैश, ये आपका v डैश आया 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, और इनटू में u करना है, तो u कहाँ है आपका, ये रहा, सॉरी ये u डैश है, u आपका ये है cos x की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका y डैश आ गया। अगर इसको अच्छे से अरेंज करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल्स टू, पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, बाद में माइनस वाली लिख दो, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5
कॉस एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और यह है इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका वाई डैश यानी कि जो गिवन फंक्शन था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें भी आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये फंक्शन y के इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करना है भाई आपको डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको पता चलना चाहिए कि जो डी वाई डी एक्स होता है यानी कि डिफरेंशिएशन होता है रूट ऑफ एक्स का, वो कितना होता है। ठीक है, जो पावर होती है रूट ऑफ एक्स का मतलब कितना होता है ये बताओ भाई पहले। तो इसका मतलब ये होता है रूट ऑफ एक्स का कि ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये आएगी 1 में रूट 2x। ठीक है, या तो ये याद कर लो वरना मैं बता देती हूँ कैसे आया। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको क्या करना है, रूट ऑफ एक्स से करना है आपको डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है जो रूट ऑफ एक्स होता है यानी जो रूट होता है इसका मतलब होता है पावर कितनी है, हाफ है, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसका क्या करना है आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो जो हाफ है ये बाहर आ जाएगा। अब क्या वैल्यू बची आपके पास, हाफ तो बाहर आ गया, एक्स की पावर हाफ माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ यानी कि 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो वरना भाई ये तो हम निकाल ही सकते हैं, इसको इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, ये तो आपको पता ही हुआ। ठीक है, और आपको ये याद होना चाहिए कि d/dx ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, यानी कि जो कॉट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो हमारे पास मेन है इन्हीं की 2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे y का आपको करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मेंशन कर देना अपने एग्जाम में कि आप क्या कर रहे हो, डेरिवेट कर रहे हो फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 इंटू में क्या है, रूट ऑफ एक्स की तरीके से ही है, एक्स की जगह बस कॉट एक्स का स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, मैं इधर लिख भी देती हूँ, कॉट एक्स स्क्वायर का करना है आपको डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू में ये रूट ऑफ x के फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ऑफ x। ठीक है, तो रूट ऑफ x की जगह आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो फंक्शन था इसका भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि जो कॉट एक्स स्क्वायर है इसका भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो यहाँ पे हो गए कैंसिल, ये खत्म हो गया। y डैश इज इक्वल टू ये बचेगा 1/में रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपको यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपको जरूरत पड़ेगी एक्स की पावर एन की, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस में 1। ये बहुत सिंपल है, मुझे पता है अभी तक तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कम्युनिटी टैब में जाके वहां से याद कर लेना, वरना जो आपकी बुक नंबर 2 है वहां पे आप जो आपका पहला चैप्टर है बुक नंबर 2 का, उसके अंदर से आप जो इंटीग्रल चैप्टर है वहां से आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उनको प्लीज याद कर लेना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे हो जाएगा 2x, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया, यहाँ जो 2 थी वो बाहर आ गया, x की पावर 2 माइनस में 1 यानी x की पावर 1। तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव करने के बाद जो गिवन फंक्शन y था इसका डेरिवेटिव y डैश कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x, इसको पहले लिख दिया ताकि ये मतलब अच्छा दिखे, एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया है, उसका डिफरेंशिएटिव कर दिया, उसका डिफरेंशिएट कर दिया है, भाई जो कहना है वो कह लो, कई नाम है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कॉस रूट ऑफ एक्स आपको गिवन फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी एक बार आपको फ्रेंकली वो बता देती हूँ। आपको यहाँ पे जो कॉस एक्स है इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, ये होता है माइनस में साइन एक्स। उसके बाद जो रूट ऑफ एक्स होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अब तक तो आपको याद भी हो गया, मुझे यकीन है।
तो यहाँ पे y डैश इसका डेरिवेटिव करना है, cos ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, x की जगह है रूट ऑफ x। अब रूट ऑफ x का क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन रूट ऑफ x। आपको पता है कि रूट ऑफ जो x होता है इसका डिफ्रेंशिएटिव कितना होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट ऑफ x। तो आपके पास y डैश यानी कि जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ x डिवाइड में 2 रूट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 बचा है उनको सॉल्व करते हैं और आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 को समाप्त करते हैं। तो ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ये जो आपको fx गिवन है फंक्शन जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है r को, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। आपको ये शो करना है कि आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो गिवन फंक्शन आपको fx गिवन है मॉड ऑफ x माइनस में 1, जहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, आपको ये पता है कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पे जब आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगी वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही शो करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है, तो तब हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन आपको शो ये करना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो प्रोसेस तो आप वही रखोगे, लेकिन लास्ट में जब वो इक्वल नहीं आएंगे, जब आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे दोनों, तब आप कहोगे कि ये जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, प्रोसेस तो सब में एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो अगर उसी के अपोजिट में अगर आपको ये दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर कि ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, तब हम ये शो करते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है और वो इक्वल आ जाते। लेकिन यहाँ पे ये हमें शो करना है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब प्रोसीजर तो वही रहेगा, लेकिन हमें ये फर्क नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस केस के अंदर इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले fx लिख लेना है, हमारी ये fx है। अब आपको ये पता है कि जब आपको कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर होती है तब उसकी दो डिफरेंट वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस में 1 और यहाँ लिख दिया माइनस ऑफ x माइनस में 1। ये वैल्यू हमारे गिवन फंक्शन की पॉजिटिव आएगी जब ये जो अंदर की वैल्यू है हमारे x की जगह यहाँ पे x माइनस में 1 गिवन है, जब ये बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया। इसी तरीके से fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब ये जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी, एक आम सी बात है, ऑब्वियस बात है ना, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, ताकि ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो आपके पास, हम देखो हम कब ये शो करते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लो या फिर यहाँ पे डिफरेंशिएबल यानी कि डेरिवेटिव की बात कर लो। एक बात हमेशा ये याद रखना कि आप कभी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे तब चेक करते हो जिस समय यहाँ पे जहां से खत्म हुआ है ये वहीं से शुरू हुआ है, यानी कि इनकी जो कॉर्नर के जो पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। वरना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1 और x इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों के कॉर्नर पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों के कॉर्नर पॉइंट सेम होते हैं उस समय हम उस पॉइंट पे चेक कर पाते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस वजह से हमने देखा यहाँ तो 0 आ रहा है, अब हमें चाहिए क्या, हमें 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो -1 था इसको हमने खत्म कर दिया। कैसे, दोनों साइड +1 को ऐड कर दिया। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगी x इज लेस देन 1। ठीक है, तो जो 1 है ये दोनों के कॉर्नर पॉइंट पे आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे अब चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तभी आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए दोनों डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव है, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। तो आपको ये शो करना है, नाउ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 इफ आपका दोनों साइड जब इक्वल आएंगे तब हम कह सकते हैं fx डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये प्रूफ करना है दोनों इक्वल नहीं है, ताकि हम ये शो कर पाए, ताकि हम ये प्रूफ कर पाए कि हमारा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इस साइड हमने यहाँ पे हमारी सॉल्व करी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस साइड हमने सॉल्व किया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से हमने लिमिट लगा दी, h टेंड कर रहा है 0 का, अप्रोच कर रहा है 0 को। fx माइनस में f ऑफ x माइनस में h डिवाइड में h, ये आपको पता है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए होता है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए होता है। x की जगह हमने पहले 1 वैल्यू पुट कर दी, इसी तरीके से यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -h अपॉन में h, जो कैंसिल होगी, यहाँ पे -1 बन जाएगा, यानी आपके पास यहाँ -1 बचेगा। फिर यहाँ पे जहाँ पर h है वहां पे 0 पुट करना था, यहाँ h नहीं है तो यहाँ पे -1 वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ गया है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, h अपॉन में h कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, h नहीं है तो 0 पुट नहीं कर सकते, मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 आ गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारा गिवन फंक्शन fx जो हमें गिवन है मॉड ऑफ x माइनस में 1, जहां पर x की वैल्यू बिलोंग करेगी रियल नंबर को, वो क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, और ये है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हम जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। x की वैल्यू गिवन है 0 से लेकर के 3 तक होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी 1 और 2 हो सकती है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, और ये जो दोनों वैल्यूज है इस पे ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात एक बार समझ लो, यहाँ पे जो मैंने लिखी है फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, हमारे पास क्या होता है 1 प्लस में h है तो 1 वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे 1 था तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अगर यहाँ 2 प्लस में h होता तो वैल्यू कितनी आती 2 आती, 3 प्लस में h होता तो 3 आती, 1 माइनस में h है तो आपको क्या करना है 1 से छोटा, ठीक है, 1 से छोटा क्या होगा 0 होगा, तो क्या लिखना है 0 लिखना है। यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर की बात कर रहे हैं। 1 माइनस में h दे रखा है तो 1 से छोटा, 2 माइनस में h है तो 2 से छोटा 1, 3 माइनस में h है तो 3 से छोटा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है रेंज दे रखी है x की, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 3 होगी। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे देखना है, अगर fx जो हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने फाइंड किया है, यहाँ पे x की जगह 1 के लिए फाइंड करें, x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी है। अब f ऑफ 1 है, ठीक है, आपको पता है कि 1 के लिए वैल्यू जो यहाँ पे दिखाई थी 1 के लिए वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो यहाँ पे लिख दी वैल्यू 1, और 1 माइनस में h है तो 1 से छोटा यानी 0, तो 1 माइनस में 0 अपॉन में h हो जाएगा, 1 माइनस में 0 1 अपॉन में h हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन में h हो जाएगा। h की जगह 0 पुट करेंगे, 1 अपॉन में 0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड जो हमारी डेरिवेटिव है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ये तो हमारा फॉर्मूला ही हो गया। x की जगह 1 पुट करनी है क्योंकि x की वैल्यू जब 1 है तब उसके लिए चेक किया जा रहा है। 1 प्लस में h है तो यहाँ पे 1 आएगी ये वैल्यू, ये आपको पता है कि 1 प्लस में h है तो यहाँ जो है वो ही आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। माइनस में f ऑफ 1 है तो f ऑफ 1 है यानी 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस में 1 0 आ जाएगा अपॉन में h, 0 अपॉन में कुछ भी करोगे तो 0 ही आना है, और यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दोगे, 0 अपॉन में 0 कितना आएगा 0 आएगा। तो इस साइड तो नॉट डिफाइंड आ गई और इस साइड 0 आ गई, इसका मतलब जो दोनों है वो क्या है इक्वल नहीं है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। इसी तरीके से एट x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है, fx की वैल्यू डिफरेंशिएबल होगी एट x इज इक्वल्स टू 2 पे अगर दोनों इक्वल आती हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ताकि इक्वल आए तो हम कह सके डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं आते हैं तो हम कह सके डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस साइड हमारी लेफ्ट हैंड यहाँ पे डेरिवेटिव चल रहा है, इस साइड राइट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है, ये फॉर्मूला लगा दिए। एट x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं, x की जगह 2 वैल्यू पुट कर दी। अब f ऑफ 2 है तो 2 आएगा, 2 माइनस में h है यानी 2 से छोटा तो 1 आएगा, 2 माइनस में 1 1 हो गया, 1 अपॉन में h करेंगे, 1 अपॉन में 0 आ जाएगा, h की जगह 0 पुट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी नॉट डिफाइंड, है ना। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 प्लस में h कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और यहाँ पे f ऑफ 2 है तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, 2 माइनस में 2 करोगे 0 हो जाएगा, अपॉन में h है तो 0 अपॉन में h लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। इस साइड नॉट डिफाइन है और इस साइड 0 है, तो दोनों क्या है इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, पूरा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, आपकी पूरी अच्छे से ग्रिप भी बन गई होगी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द से जल्द करवाऊंगी आपको, और तब तक के लिए धन्यवाद।